हेलो स्टूडेंट्स, अपन पढ़ रहे थे वॉइस अपने यूट्यूब चैनल पर। और वॉइस के अंदर आज अपन पढ़ेंगे सिंपल पढ़ लिए और इसके जो एक्सपेक्टेशन थे वो पढ़ लिए। अब पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज। स्टूडेंट्स, तुम सब लोग जानते हो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। कौन से सेंटेंस होते हैं? प्रश्नवाचक सेंटेंस होते हैं, जो वाक्य होते हैं और जिनको पैसिव वॉइस में भी दो प्रकार से बदला जाता है। और वैसे भी देखा जाए तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार से ही शुरू होते हैं। एक तो ये स्टार्ट हो जाते हैं एग्जाम के अंदर हेल्पिंग वर्ब से। किससे? हेल्पिंग वर्ब से। और हेल्पिंग वर्ब के साथ में कई बार मॉडल भी आ जाता है, कैन, कुड, मे, मस्ट, माइट, विल, शैल। तो मॉडल एक प्रकार की हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। और नंबर दो, ये स्टार्ट हो जाते हैं WH वर्ड से। WH वर्ड से। तो स्टूडेंट्स, अपन बात करते हैं सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आज अपन बदलने वाले हैं किसमें? पैसिव वॉइस में। किसमें बदलेंगे? पैसिव वॉइस में। तो स्टूडेंट्स, पैसिव वॉइस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बदलेंगे तो वो दो प्रकार से बदलेगा, पहले हेल्पिंग वर्ब से और इसके बाद बदलेगा WH वर्ड से। तो सबसे पहले अपन देखते हैं हेल्पिंग वर्ब से जो सेंटेंस बदलेंगे तो उनका जो पैटर्न क्या रहेगा। तो मैं सबसे पहले जो लिख रहा हूं पैटर्न, वो लिख रहा हूं हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंस का। कि हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंस में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का पैटर्न क्या रहने वाला है, वो एक स्ट्रक्चर के माध्यम से बता रहा हूं, फॉर्मूलाज के माध्यम से आप लोगों को बता रहा हूं। देखो स्टूडेंट्स, एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस है वो HV से ही, हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको सब्जेक्ट मिलेगा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद मैन वर्ब आएगी, मैन वर्ब के तुरंत बाद में आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा और अदर सेंटेंस आ सकता है और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह मिलेगा। अपन बदलेंगे इसको पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस भी अपनी HV से स्टार्ट होगी। HV के तुरंत बाद आप ऑब्जेक्ट लेके आओगे, ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद मैन वर्ब की आपको थर्ड फॉर्म करनी पड़ेगी। उसके बाद में बाई लगाओगे और बाई के बाद सब्जेक्ट और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये फॉर्मूला है वो अपना काम करेगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। केवल कौन से वाक्यों के लिए? हेल्पिंग वर्ब से जो वाक्य स्टार्ट हो जाएंगे उनके लिए। पैटर्न है वो HV वाला है, ये ध्यान दे लेना। और हेल्पिंग वर्ब से ये भी का वाक्य स्टार्ट हो जाएगा और पैसिव वॉइस भी वापस HV से ही बनेगा। यहाँ पर जो HV आएगी वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी और यहाँ HV अपन जो यूज करेंगे वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। स्टूडेंट्स, इसका ध्यान देना। मैन वर्ब आएगी, उसकी थर्ड फॉर्म कर देंगे और जब सब्जेक्ट को उधर ले जाएंगे उससे पहले क्या लगा देंगे? बाय लगा देंगे। जैसे एक एग्जांपल देखिए, डू यू प्ले हॉकी। छोटा सा सेंटेंस लिखा है स्टूडेंट्स, डू यू प्ले हॉकी। क्या तुम हॉकी खेलते हो? क्या तुम हॉकी खेलते हो? तो सबसे पहले देखिए यहां पर HV आ गई, इसके बाद में सब्जेक्ट है, पहले अपनी मैन वर्ब है और हॉकी क्या है? ऑब्जेक्ट, और लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क्स यानी प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। अब स्टूडेंट्स, रूल के अंदर आपको पहले वाले वीडियोज में बताया था कि यदि अपन को डू डज साइक्रिया मिल जाती है AV में तो पैसिव वॉइस के अंदर साइक्रिया कौन सी लगती है? इज एम आर, यानी डू डज है वो इज एम आर में चेंज होती है। अब यहां पर देखिए साइक्रिया आई है, वो सब्जेक्ट यू के साथ डू आई है, लेकिन अपन को तो पैसिव वॉइस में साइक्रिया लगानी है, वो ऑब्जेक्ट को देख के लगानी है स्टूडेंट्स। और अपने पास ऑब्जेक्ट क्या है? हॉकी। क्या है? हॉकी। अब इज एम आर में से हॉकी के साथ क्या आएगी? साइक्रिया। इसको पैसिव वॉइस में बदलूंगा तो इज, इज के बाद में ऑब्जेक्ट आ गया हॉकी, मैन वर्ब की थर्ड कर देते हैं प्लेड। उसके बाद क्या आएगा? बाई, और उसके बाद सब्जेक्ट लिखोगे तो क्या है? यू, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस है, डू यू प्ले हॉकी। क्या तुम हॉकी खेलते हो? तो ये बदल गया इज हॉकी प्लेड बाय यू। क्या हॉकी तुम्हारे द्वारा खेली जा रही है? तो ये सेंटेंस है वो एक्टिव वॉइस से किस में बदल गया? पैसिव वॉइस में। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहां ले रहा हूं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं अपन। डज सी वॉश क्लोसेज। डज सी वॉश क्लोसेज, क्या वह कपड़े धोती है? क्या वह कपड़े धोती है? तो यहां पर सी के साथ डज आई है क्योंकि प्रेजेंट सिंपल की साइक्रिया है, दोनों डू और डज। प्लूरल के साथ में डू आती है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में कौन सी आती है? डज। और जब डू डज लग जाती है तो इसके बाद मैन वर्ब की क्या आती है? फर्स्ट आती है, जो वॉश लिखी है मैंने। अब इसको अपन बदलेंगे पैसिव वॉइस में। तो सबसे पहले देखो डज, डू और डज बताया था,
पिछले वाले वीडियो में इंडेक्स बनाई थी 10th वाला चार्ट, उसमें बताया था डूडज है वो हमेशा इज एम आर में कन्वर्ट होंगी, चेंज होंगी, बदलेंगी। तो सबसे पहले अपन देखते हैं ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट अपने पास है वो क्लॉथेज है, कपड़े, कपड़ा नहीं, क्लॉथ नहीं है, क्लॉथेज है, कपड़े है, प्लूरल में है, बहुवचन में है, इसलिए साइकिल क्या आएगी स्टूडेंट्स है आर। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख दीजिए क्लॉथेज, वॉश, इसकी थर्ड करेंगे ईडी जोड़ देंगे, वॉश्ड हो गया बाई। अब सी है वो उधर वाले साइड में जाकर के किस में बदलेगा, हर में। ये भी नियम बताया हुआ है। प्रोनाउन संबंधी टेंस का जो चेंज होता है उसके बाद प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन बताया हुआ आप लोगों को। तो इस प्रकार से ये दोनों सेंटेंस है वो बदल गए, किसमें, हेल्पिंग वर्ब से पैसिव वॉइस में बदल गए। और दोनों सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव है, देख लीजिए, प्रश्नवाचक चिन्ह है वो वापस आपको यूज करना है। इसके अलावा अपन बात करें WH वर्ड की, किसकी बात करें, WH वर्ड की। तो दो WH वर्ड है स्टूडेंट्स, एक तो है हु और एक है हुम। ये दो WH वर्ड है हु और हुम। यदि हु से स्टार्ट होके आ रहा है सेंटेंस तो आप इसको बदल देना किसमें, बाय हुम में, किसमें, बाय हुम में। और हुम से आ रहा है तो ये बदला जाएगा किसमें, हुम में। तो ये हु और हुम दो ऐसे WH वर्ड है, इनके लिए अभी एक जो पैटर्न लिख रहा हूं मैं वो काम नहीं करेगा हु और हुम के लिए। बाकी सारे के सारे WH वर्ड है वो इसी सूत्र के हिसाब से जो अभी लिखा जाएगा बोर्ड पे उसी के हिसाब से आप बदल सकते हो। उम्मीद करता हूं कि ये दोनों सेंटेंस आपको समझ में आ गए। कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स की, आप सोच रहे हो कि सर कई बार बी लगता है वाक्यों में, ये मॉडल आ जाता है, कई बार बी लग जाता है, कई बार बीइंग लगाना पड़ता है, कई बार बीइंग लगाना पड़ता है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वो हम कहां लगाएंगे। तो स्टूडेंट्स ऐसी कंडीशन आ जाती है यदि एवी के अंदर, तो आप हमेशा ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद बी, बीइंग या बीन का यूज कर सकते हो। जैसे एक और एग्जांपल बता रहा हूं, ऐसा एक और एग्जांपल आपको मैं बता देता हूं कि बी आपको कहां यूज करना है, बीइंग कहां लगाना है, बीन कहां लगाना है। ऐसी कंडीशन का कोई सेंटेंस यदि आपको मिल जाए एग्जाम में, जैसे एक और वाक्य लिख रहा हूं, एचवी वाला ही लिख रहा हूं, तीसरा सेंटेंस लिख रहा हूं मैं, विल ही इनवाइट हर, प्रश्नवाचक चिन्ह, विल ही इनवाइट हर, क्या वह उसे आमंत्रित करेगा, बुलाएगा। तो विल है वो एक साइक्रिया है और एक मॉडल भी है, दोनों है विल के सेंस, ये साइक्रिया भी है और क्या है, मॉडल है। तो सबसे पहले देखिए यहां पर ऑब्जेक्ट दे रखा है हर, और ये हर इधर वाली साइड में आएगा तो किस में बदलेगा, सी में। तो विल साइक्रिया लग गई, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया। अब मॉडल होने की वजह से क्या लगा, बी। तो देखो साइक्रिया आई, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद मैंने क्या लगा दिया, बी लगा दिया। क्या लगा दिया, बी। मैंने कहा था ना कि ऑब्जेक्ट के बाद ही आप बी या बीइंग या बीन है वो यूज करोगे। अब बी के तुरंत बाद इसकी आप थर्ड करो, इनवाइटेड बाई, और ये ही इधर आके किस में बदल गया, हिम में, प्रश्नवाचक चिन्ह, ही है वो इधर आके किस में बदल गया, हिम में। हर था जो इधर आकर किस में बदल गया, सी में। तो इस प्रकार से आप यूज कर सकते हो। एक और एग्जांपल देता हूं, चार नंबर एग्जांपल अपन ले रहे हैं, इज राम राइटिंग ए स्टोरी, इज राम राइटिंग ए स्टोरी, क्या राम है वो कहानी लिख रहा है। तो इज, एम, आर, वाज, वर, ये पांच साइकिलें ऐसी है जिनके साथ में मैन वर्ब के साथ क्या आता है स्टूडेंट्स, आईएनजी आता है। और जब इनके साथ आईएनजी आता है तो पैसिव वॉइस में अपन को क्या लगाना पड़ता है, बीइंग शब्द जोड़ना पड़ता है। अब बीइंग कहां लगेगा, पैसिव वॉइस में, ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद। अब सबसे पहले देखो ऑब्जेक्ट है ये स्टोरी, साइकिलें नहीं बदलेंगे, अपनी वही आ गई इज, इसके बाद क्या आएगा, ए स्टोरी। अब स्टूडेंट्स क्या जोड़ना पड़ेगा, बीइंग। बीइंग क्यों जुड़ा, क्योंकि मैन वर्ब के साथ आप लोगों को दिखाई दे रहा है क्या, आईएनजी, और ऐसी कंडीशन में बीइंग है वो पैसिव वॉइस में जुड़ता है। मैन वर्ब है राइट, इसकी थर्ड कर दी रिटर्न बाई राम, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस आपको समझ में आ जाएंगे कि बी, बीइंग और बीन है वो कहां जुड़ेंगे, ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद जुड़ेंगे। अब मैं बात करूंगा WH वर्ड वाले सेंटेंस की। WH वर्ड वाले सेंटेंस में हु और हुम इन दोनों को छोड़ दिया जाए तो बाकी शेष जो भी WH वर्ड अपने बचे हैं इन सब का पैसिव वॉइस है वो इसी फॉर्मेट के आधार पर बनेगा जो भी आपके सामने मैं लिख रहा हूं। अब स्टूडेंट्स अपन बात करते हैं
इंट्रोगेटिव में WH वर्ड वाले सेंटेंस यानी हु और हुम को छोड़कर बाकी जो भी अपने WH वर्ड हैं उन सब पे अपना ये फॉर्मेट काम करेगा। सबसे पहले अपना एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल से पहले बता दूं, एक्टिव वॉइस का वाक्य WH वर्ड से स्टार्ट हो जाएगा, यानी वाई है, वेन है, वेयर है, हाउ है, जो भी है अपने WH वर्ड। उसके बाद में सही क्रिया आएगी, सही क्रिया के बाद सब्जेक्ट आएगा, मैन वर्ब और ऑब्जेक्ट, उसके बाद लास्ट में पर्सनवाचक चिन्ह आएगा। पैसिव वॉइस में बदलोगे सबसे पहले WH वर्ड यूज करना पड़ेगा, सही क्रिया आएगी वो इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर मैन वर्ब की थर्ड है, उसके बाद में बाई सब्जेक्ट और पर्सनवाचक चिन्ह। जैसे सबसे पहले अपन एक वाक्य ले रहे हैं, when do you go to market? when do you go to market? तुम बाजार कब जाते हो? तुम बाजार कब जाते हो? तो सबसे पहले WH वर्ड से ही इसको स्टार्ट करेंगे। पैसिव वॉइस में मैं इसको चेंज कर रहा हूं, तो WH वर्ड अपने पास था when, वापिस लिख दिया। अब यहाँ पर है वो ऑब्जेक्ट है मार्केट और सही क्रिया डू, तो डू डज बदलती है इज MR में। किसमें बदलती है? इज MR में। इज आ गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा मार्केट, तो वेन इज मार्केट। अब मैन वर्ब की थर्ड करो, स्टूडेंट्स गॉन, ठीक है। उसके बाद में क्या आएगा? बाई यू, पर्सनवाचक चिन्ह। तो ये बन गया वेन इज मार्केट गॉन बाई यू। कब बाजार तुम्हारे द्वारा है वो जाया जा रहा है, या तुम बाजार कब जा रहे हो, ठीक है। ये वेन से है वो WH वर्ड से बन गया। एक सेंटेंस और लेता हूं, हाउ डज सीमा सिंग सॉन्ग्स। सिंग है सॉन्ग्स, ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। हाउ डज सीमा सिंग सॉन्ग, कैसे सीमा है वो गाने गाती है, तो WH वर्ड है वो, इसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो वापस WH वर्ड यूज करना पड़ेगा। WH वर्ड अपने पास क्या है? हाउ। अब हाउ के बाद में यहाँ पर देखिए साइक्रिया डज आ गई, और ये तय हो गया कि इज MR में से लगनी एक। ऑब्जेक्ट को देखो, ऑब्जेक्ट है वो प्लूरल में है, साइक्रिया क्या आएगी? आर। हाउ आर सॉन्ग्स। अब इसके बाद में करेंगे इसकी थर्ड संग, ये इसकी क्या हो गई? थर्ड हो गई। बाई सीमा, पर्सनवाचक चिन्ह। तो इस प्रकार से ये WH वर्ड है वो आप इन पैटर्न से बना सकते हो। अगला एक और सेंटेंस में ले रहा हूं, वाई आर यू क्राइंग, तुम क्यों चिल्ला रहे हो? वाई आर यू क्राइंग। अब यहां पर देखिए इज MR साइक्रिया है और मैन वर्ब के साथ स्टूडेंट्स क्या दे रखा है? ING दे रखा है। तो इसके अंदर देखो वाई आर यू क्राइंग, तुम क्यों चिल्ला रहे हो। ऑब्जेक्ट नहीं है, ये WH वर्ड है, साइक्रिया है, सब्जेक्ट है और मैन वर्ब के साथ ING है। तो ऐसी कंडीशन में अपने इसको बदलेंगे वाई आर। अब अपन को क्या जोड़ना पड़ेगा? बीइंग, वाई आर बीइंग क्राइड बाय यू। तो ये इस प्रकार से सेंटेंस है वो बदल जाएंगे। अब अपने दो बच गए, एक तो बच गया हु वाला और एक बच गया हुम वाला। हु और हुम का जो पैटर्न है वो अभी लिख रहा हूं, उसके अकॉर्डिंग आप इनको बनाओगे। अब स्टूडेंट्स दो जो बच गए थे अपने WH वर्ड, एक तो हु और दूसरा हुम, इनका मैंने डायरेक्ट पैसिव वॉइस का पैटर्न आप लोगों को दे दिया। अब एक्टिव वॉइस का वाक्य यदि किससे स्टार्ट होके आ जाए? WH वर्ड हु से, तो पैसिव वॉइस हमेशा किससे बनेगा? बाय हुम से बनेगा, ध्यान देना। और यदि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हुम से स्टार्ट हो गया है तो उसका पैसिव वॉइस किससे बनेगा? हु से। जैसे अपन देते हैं एक एग्जांपल है, एक्टिव वॉइस का वाक्य किससे स्टार्ट होगा? हु से, ठीक है ना। हु किल्ड द लॉयन, प्रश्नवाचक चिन्ह। हु किल्ड द लॉयन, शेर को किसने मारा? शेर को किसने मारा। ये WH वर्ड हु से स्टार्ट होके आ गया। अब ये पैसिव वॉइस का फॉर्मूला आपको नजर आ रहा है। सबसे पहले हु है वो हटेगा और इसकी जगह ये किस में बदल जाएगा? बाय हुम में। तो इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, सबसे पहले क्या आएगा? बाय हुम। बाय हुम के बाद में स्टूडेंट्स लगाओ HV। अब HV लगाएंगे तो यहाँ पर देखिए किल है वो मैन वर्ब की क्या है? फर्स्ट है, उसके आगे ईडी जुड़ा, सेकंड हो गई, किल्ड हो गया, मैन वर्ब की क्या हो गई? सेकंड। और मैन वर्ब की सेकंड होती है वो किस में बदलती है? वाज या वर में। किस में बदलती है? वाज वर में। तो बाय हुम के बाद में क्या आएगा? वाज। वाज के बाद में ऑब्जेक्ट लिखेंगे स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट अपने पास क्या है? द लॉयन। तो बाय हुम वाज द लॉयन। उसके बाद मैन वर्ब की थर्ड करो, मैन वर्ब अपने पास किल है, इसकी थर्ड करोगे क्या हो गया?
किल्ड, और मैन वर्ब के बाद में पर्सनवाचक चिन्ह। तो ये बन गया बाय हुम वाज द लायन किल्ड। एक और सेंटेंस लेता हूं मैं हुम से कि भाई यदि आपका एक्टिव वॉइस का वाक्य है वो किससे स्टार्ट होके आ जाए, हुम से स्टार्ट होके आ जाए, तो पैसिव वॉइस हमेशा किससे बनेगा, हु से बनेगा। किससे बनेगा, हु से। जैसे हुम डू यू टीच, हुम डू यू टीच, तुम किसे पढ़ाते हो। तो सबसे पहले है वो हुम हटेगा और ये किस में बदल जाएगा, WH वर्ड हुम है, क्योंकि हुम से पैसिव वॉइस आ रहा है, एक्टिव वॉइस का वाक्य आ रहा है, तो पैसिव वॉइस हमेशा किससे स्टार्ट करना है, हु से, हु। अब HV ले, HV अपने पास डू आई है, लेकिन यहां पर क्या आएगी, इज। अब मैन वर्ब है टीच, इसकी करोगे थर्ड टॉट हो गई बाई, और सब्जेक्ट क्या है, यू। तो ये इस प्रकार से हु और हुम वाले सेंटेंस है, इनका पैसिव वॉइस बन जाएगा। अब कुछ ही सेंटेंस डालूंगा एक्सरसाइज के अंदर, जिनको आप अभ्यास है वो कर सकते हो। अब स्टूडेंट्स अपन कुछ एक एग्जांपल ले रहे हैं 5-7, और वो केवल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज के ही हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो अभी पढ़े हैं HV से यानी हेल्पिंग वर्ब से, और या फिर WH वर्ड से। पहला एग्जांपल मैंने लिया है डू यू कॉल हिम, डू यू कॉल हिम। अब सबसे पहले इसको पैसिव वॉइस में अपन बदलेंगे। सेंटेंस है डू यू कॉल हिम, क्या तुम उसे बुलाते हो, पुकारते हो। साइक्रिया कौन सी लगी है स्टूडेंट्स, डू लगी है, और डू डज हमेशा किस में बदलती है, इज एम आर में बदलती है। ऑब्जेक्ट चेक कीजिए, ऑब्जेक्ट क्या है, हिम, जो उधर वाली साइड में जाके ही में बदलेगा, इसका मतलब इसके साथ साइक्रिया कौन सी आएगी, सिंगुलर आएगी, इज। इज के बाद में क्या आएगा, ही। अब इसको थर्ड करो, कार्ड बाय यू, ये इसका पैसिव वॉइस बन गया, इज ही कार्ड बाय यू। दूसरा है डिड ही किल ए लायन, साइक्रिया कौन सी लगी है, डिड लगी है, और डिड साइक्रिया आती है तो साइक्रिया पैसिव वॉइस में बदलते समय कौन सी लगती है, वॉज या वर लगती है। कौन सी, वॉज या वर। अपन जो पैसिव वॉइस में लगाएंगे वो हमेशा ऑब्जेक्ट को देख के लगाएंगे। किसको देख के लगाएंगे, ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट अपने पास क्या है, एक शेर है, एलोइन, ठीक है। अब डिड है वो कन्वर्ट होगी वाज वर्ब में। आप लोग जानते हो ऑब्जेक्ट है वो सिंगुलर है ना, एक शेर की बात हो रही है। तो सबसे पहले अपन को पैसिव वॉइस में भी साइक्रिया यूज करनी पड़ेगी। साइक्रिया क्या आई, वाज। ये वाज कहां से आई, इसे डिड की वजह से, ठीक है। अब उसके बाद में यहां पर सिंगुलर था तो वाज आ गई। अब सबसे पहले साइक्रिया वाज आ गई, वाज के बाद आप लेोगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, ए लॉयन, वाज ए लॉयन। मैन वर्ब अपने पास किल है स्टूडेंट्स, इसकी थर्ड करो, किल्ड बाई, और ही इधर वाली साइड में आकर के ही है उसको चेंज किया, इधर आके किस में बदल गया, ही में बदल गया। अगला है आर यू ब्रिंगिंग टी, यहां पर देखिए मैन वर्ब के साथ क्या जुड़ा हुआ है, आईएनजी। ब्रिंग मैन वर्ब है और ब्रिंग है, इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, आईएनजी, और साइक्रिया कौन सी है, आर। इज एम आर वाजवर साइक्रिया आती है, और उनके साथ मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यदि आईएनजी मिल जाता है तो स्टूडेंट्स क्या जुड़ता है, बीइंग शब्द जुड़ता है। क्या जुड़ता है, बीइंग। ऑब्जेक्ट की मैं बात कर लेता हूं, ऑब्जेक्ट अपने पास में है टी, क्या है, टी, और यहां पर ये जो आर है वो साइक्रिया आई है, वो यू के साथ में आई है। अपन हमेशा पैसिव वॉइस में साइक्रिया लगाएंगे, वो ऑब्जेक्ट को देख के लगाएंगे। अब इसको अपन बढ़ाएंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट है वो टी है, इसलिए क्या आई, इज, इज टी। अब मैन वर्ब के साथ आईएनजी है, इस वजह से क्या जोड़ेंगे, बीइंग शब्द जोड़ेंगे पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में क्या जुड़ गया, बीइंग जुड़ गया। अब मैन वर्ब है ब्रिंग, इसकी थर्ड करोगे, ब्रॉट। आगे क्या आएगा, बाई। बाई के बाद में सब्जेक्ट लिखेंगे स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट क्या आएगा, यू। तो ये बन गया इज टी बीइंग ब्रॉट बाई यू, पर्सनवाचक चिन्ह। अगला एक और सेंटेंस लिखा है विल सी राइट ए बुक, विल सी राइट ए बुक। विल एक मॉडल है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले विल है तो विल ही आएगा, विल ए बुक। अब ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद मैंने क्या जोड़ दिया, बी, क्योंकि बता के गया था थोड़ी देर पहले ही आप लोगों को इसी वीडियोस के अंदर कि विल एक मॉडल है, और मॉडल के साथ आपको क्या लगाना पड़ेगा, बी, और ऑब्जेक्ट के बाद में है वो भी लगेगा। अब राइट मैन वर्ब दे रखी है उधर सेंटेंस के अंदर, इसकी थर्ड आप जानते हो, रिटर्न बाई। अब सी लिखा है तो सी इधर आकर के किस में बदल गया, हर में। ये सी था, उसको अपन उधर लेके गए ऑब्जेक्ट की तरफ, तो ये किस में चेंज हो गया, हर में। अगला सेंटेंस WH वर्ड से स्टार्ट है, पांचवा, व्हाई डिड यू राइट ए लेटर, तुमने है वो पत्र क्यों लिखा, तुमने पत्र क्यों लिखा। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स देखिए WH वर्ड है वो भाई दे रखा है, तो सेम का सेम ही आ जाएगा, कोई समस्या नहीं है।
अब उसके बाद में साइकिलिया डिड आ गई, वाज वार लगनी है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट की मैं बात करूं, ए लेटर है तो साइकिलिया क्या आई स्टूडेंट्स है, वाज। तो वाई वाज ए लेटर रिटन बाय यू। अगला सेंटेंस है हाउ इज सी कुकिंग फूड। यहां पर देखिए साइकिलिया इज लगी है और कुक के साथ में स्टूडेंट्स क्या जुड़ा हुआ है, आईएनजी। पता चल गया होगा क्या जुड़ने वाला है, बीइंग जुड़ेगा। तो हाउ इज फूड बीइंग, और कुक की थर्ड आया वो ईडी जुड़ते ही हो जाएगी, कुकड बाई, और सी है वो बदल गया हर में, तो ये बदल गया हाउ इज फूड बीइंग कुक्ड बाई हर। अगला वेयर हैज लक्ष्मी लॉस्ट द पर्स। साइकिलिया दे रखी है स्टूडेंट्स हैज। यदि आपको एवी के वाक्य में हैज, हैव, हैड, विल हैव और शैल हैव मिले और इनके साथ मैन वर्ब की ऑलरेडी एवी में ही कौन सी फॉर्म मिल जाए स्टूडेंट्स, थर्ड, ऐसी कंडीशन में पैसिव वॉइस में क्या जुड़ता है, बीन शब्द जुड़ता है। क्या जुड़ता है, बीन शब्द। अब सबसे पहले इसको अपन बढ़ाएंगे तो सबसे पहले WH वर्ड ही काम में लेंगे। वेयर आ गया, वेयर के बाद में ऑब्जेक्ट देखो द पर्स है तो साइकिलिया है वो यही रहनी है। वेयर हैज द पर्स, अब क्या आएगा ऑब्जेक्ट के बाद बीन, ये पहले से क्या है थर्ड ही है, लॉस्ट बाई, और उसके बाद में सब्जेक्ट लक्ष्मी प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस है वो WH वर्ड के बदले जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि ये जो पढ़ाया हुआ पैटर्न है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक्स।